Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today I want to discuss about the GK PSI cutoff. कल मैंने एक वीडियो बनाया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ उसमें वॉइस का फॉल्ट आ रहा था, सो इसीलिए मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल कटऑफ क्या रहेगा फ़िलहाल पेट के लिए, जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसके लिए फाइनल कटऑफ क्या रहेगा हर किसी कैटेगरी। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड विद द लेटेस्ट इन वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। ठीक है, हम जब बात करते हैं ओपन मेरिट की, ओपन मेरिट में हमारे पास जो रिक्रूटमेंट में पोस्ट आए थे वो 600 पोस्ट थे। ठीक है, अगर उनको 1:6 रेशो में देखेंगे, क्योंकि एक सीट के लिए फ़िलहाल 6 बच्चों को लेना है। ठीक है, तो वो टोटल 3600 पोस्ट बन जाते हैं। ठीक है, सेम इज़ द केस विद आरबीए। अगर आरबीए में जो रिक्रूटमेंट में जो पोस्ट थी वो 120 थे। ठीक है, 1:6 रेशो में अगर हम देखेंगे तो वो बन जाते हैं 720। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं EWS की, EWS में भी हमारे पास 120 पोस्ट्स हैं। 1:6 रेशो को देख के हमारे पास जो सीटें बन जाती है वो बन जाती है 720। उसके बाद हम ST की बात करते हैं, वहाँ पे भी 720 सीट्स आती है 1:6 रेशो को देख के। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास SC में 96 पोस्ट हैं हमारे पास, 1:6 रेशो को देख के 576 बन जाती है। उसके बाद PSP और OBC या OSC में हमारे पास 48 पोस्ट हैं और वो बन जाती है 288। एक्चुअल नोटिफिकेशन में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो थे 1200 और इसमें इनको लेने हैं पेट के लिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए 7200, यानी कि एक सीट पे 6 बच्चों को लेना है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे एक इंसान को पता चलता है क्या मैं सेफ़ रेंज में हूँ। ठीक है, और कट ऑफ हम 2 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एनालिटिकल मेथड जब हम करते हैं फिर 2 तरीके हम देते हैं वहाँ पे, एक बेस्ट तरीका होता है, एक वर्स्ट तरीका होता है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, प्लस वन मोर थिंग, मैंने इससे पहले भी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कट ऑफ निकाला था और उसकी एक्यूरेसी थी 97%। तो जो मैं आपके सामने कट ऑफ ला रहा हूँ, ये कट ऑफ जो है ये फाइनल के लिए नहीं है बल्कि ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए है। मैं आपको फिर से क्लियर करा रहा हूँ ये बात, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है बट ये खाली कट ऑफ है फिजिकल के लिए जो आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ होगा वो हाई होगा, वो कम से कम 5-6 पॉइंट इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, हर किसी कैटेगरी में चुनाचे उसके लिए हमें लेने हैं टोटल बच्चे 1200 और जो मैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए हमारे पास जो बच्चे हैं टोटल वो हैं 7200 और 7200 में कट ऑफ नीचे होगा और जो 1200 पोस्टों के लिए जो कट ऑफ होगा वो इंक्रीज ही होगा। एज पर एनालिसिस वी हैव डिवाइडेड द कट ऑफ इन 2 रीजन्स। ठीक है, जो पहला रीजन होगा, जो पहला केस होगा, जो पहला सिनेरियो होगा वो होगा बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, और सेकंड केस सिनेरियो होगा वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो में हम एक इंडिविजुअल को होप देते हैं। ठीक है, ताकि उसको ये पता चले कि क्या मेरे पॉइंट्स वो फॉल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, और सेकंड केस में हम वर्स्ट केस सिनेरियो जो होता है उसमें एक इंडिविजुअल के जो मार्क्स होते हैं उसको ये पता चलता है कि क्या मेरे मार्क्स सेफ़ है या नहीं, क्या मैं सेफ़ रीजन में फॉल कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, दोनों केसों को हम देखेंगे और दोनों केसों से हम इंडिविजुअल कट ऑफ देखेंगे हर किसी कैटेगरी का। ठीक है, ओपन मेरिट का कितना होगा, आरबीए का कितना होगा, SC का कितना होगा, ST का कितना होगा, ऐसे ही OBC का कितना। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट में हमारे पास जो सीटें हैं वो हैं 3600 और बेस्ट केस सिनेरियो में हमारा कट ऑफ जो होगा वो 81 प्लस होगा और वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारा कट ऑफ जो होगा वो 83 प्लस है। इसका मतलब 83 प्लस जिसका भी स्कोर है वो सेफ रीजन है, वो सेफ रीजन में फॉल करता है फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, ये मैं पेट की बात कर रहा हूँ। सेकंड केस इज आरबीए जो कैटेगरी है उसमें 80 प्लस जिसके भी है वो बेस्ट केस सिनेरियो क्या वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इन है और बेस्ट केस सिनेरियो में वो 78 प्लस इन है। ठीक है, EWS की बात करते हैं तो 79 प्लस जिसके भी है वो अपने आप को सेफ मान ले। ठीक है, 77 इन बेस्ट केस सिनेरियो में। ठीक है, 77 को होप करनी है। ठीक है, ये जो मार्क्स है 150 आउट ऑफ है। ठीक है, 120 में से नहीं है, 150 में से है। ठीक है, OSC की बात करते हैं या OBC की, तब जो स्कोर होगा हमारा वो होगा 78 प्लस जिसका भी है वो सेफ में है और 76 वो फॉल कर रहा है होप रीजन में।
एसटी और एससी की बात करते हैं। एसटी और एससी में जो वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास आएगा तो 74 प्लस और बेस्ट केस सिनेरियो में 72 प्लस आएगा, ठीक है। अब लास्ट में है वो है पीएसपी। पीएसपी में हमारे पास जो सीटें हैं 48 है, ठीक है। उसमें जो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो में कट ऑफ जो आएगा वो 73 प्लस है और बेस्ट केस सिनेरियो में 70 प्लस है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब आपको पता है कि ओपन मेरिट में 3600 पोस्ट हैं, ठीक है। लेकिन ओपन मेरिट में क्या खाली ओपन मेरिट वाले बच्चे ही जाएंगे? इसका आंसर बिल्कुल नो है। ओपन मेरिट में आरबीए के भी बच्चे जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के भी बच्चे जाएंगे, ओबीसी के बच्चे जाएंगे। यानी कि ओपन मेरिट मतलब क्या है, जितने भी पहले टॉप 3600 पोस्ट होंगे वो सारे ओपन मेरिट में जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा किसी भी कैटेगरी का है, ठीक है, वो टॉपर है, वो अपनी कैटेगरी की सीट वैकेट करेगा और वो जाएगा ओपन मेरिट में, ठीक है। इसका मतलब वो ऑक्यूपाई करता है सीट ओपन मेरिट की, ठीक है। इसीलिए ओपन मेरिट का कट ऑफ यूजुअली ऊपर जाता है बाकी कैटेगरी से, ठीक है। रीज़न यही होता है क्योंकि दूसरी कैटेगरी के टॉपर जो बच्चे होते हैं वो ओपन मेरिट में अपनी सीटें एक्वायर करते हैं और अपनी कैटेगरी के सीट को वैकेट करते हैं, ठीक है। इस लिहाज से अगर ओपन मेरिट का एक बच्चा है जिसके मार्क्स हैं नियर अबाउट 87, ठीक है, उसको होप बन जाती है। क्योंकि अगर हम 1:3 रेशो में भी देखेंगे कि 6 3 18, यानी कि 1800 तक जो भी बच्चा फॉल करेगा या 1900 या 2000 तक, ठीक है, उसके चांसेस बन जाते हैं ओपन मेरिट में। मैं कह रहा हूँ कब? फिजिकल के बाद, जब आपका फिजिकल भी क्वालिफाई होगा। अगर एक इंडिविजुअल की रैंक अभी फिजिकल में 2400 है, उसके चांसेस बन रहे हैं कि वो पैट में भी, पैट क्वालिफाई करने के बाद भी उसकी फाइनल सिलेक्शन में नाम हो सकता है, ठीक है। बट कम चांसेस है ओपन मेरिट के बच्चे का, ठीक है। अगर कैटेगरी का बच्चा उसके 3600 भी रैंक होगी या 3500 रैंक होगी, उसके चांसेस फिर भी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको रैंक देखनी है अपनी। जब भी लिस्ट आएगा तो फर्स्ट 3600 में जितने भी कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके बड़े चांस हैं। लेकिन अगर ओपन मेरिट का कोई बच्चा होगा जिसकी रैंक 2400 के बाद है तो उसके बहुत कम चांस हैं। वो तब उसको डिसाइड करना है कि मुझे क्या फिजिकल के लिए जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन अभी आप फिजिकल के लिए जाओ क्योंकि अभी हम किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। एज़ पर डाटा एनालिसिस जो लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था, उस हिसाब से एक स्टूडेंट अगर स्कोर कर रहा है 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, तो वो कहाँ पे फॉल होगा? वो फॉल हो जाएगा बिटवीन 1600 to 1800, ठीक है। और अगर एक इंडिविजुअल 87 मार्क्स स्कोर कर रहा है, वो फॉल हो जाएगा बिटवीन 2100 to 2400। इसका मतलब ये मान लो 87 इज़ अ थ्रेशोल्ड। बिलो 87 ओपन मेरिट का बच्चा होगा तो उसके लीस्ट चांसेस बन जाते। ऑल ओवर वर्ल्ड यही पैरामीटर लिया जाता है कि 3 में से एक ही बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करता है, ठीक है। अगर उस हिसाब से भी देखा जाए कि एक बच्चे की रैंक 1800 है, एटलीस्ट मैथ्स के हिसाब से तो वो ओपन मेरिट में आएगा, ठीक है। क्योंकि 600 पोस्ट हैं तो 6 3 1800 का भी चांसेस बन जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ओपन मेरिट में यहाँ पे आती है कि ओपन मेरिट में एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स हमें पता है 600 है, बट नहीं होती है 600। चनाचे जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं वो सीटें एक्वायर करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी सीट वैकेट करते हैं और ओपन मेरिट में जाते हैं। इसकी वजह से ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी कैटेगरी के बच्चे के पास 87 पॉइंट्स हैं, 87 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150, तब उसके चांसेस हैं, ठीक है। 85 तक भी उसके चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कैटेगरी के जो टॉपर्स हैं वो ओपन मेरिट में चले गए हैं और उनकी सीटें फिर यहाँ पे कोई खा नहीं जाता है, उनकी सीटें रिजर्व ही रहती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन जनरल, अगर हम जनरल सेंस में देखेंगे कि आरबीए की जैसे सीटें हैं टोटल 120 है, तो वो 120 से बढ़ के 170 भी जाती है, ठीक है। क्योंकि 50 बच्चे एटलीस्ट 50-60 बच्चे एटलीस्ट आरबीए के ऐसे होंगे जो ओपन मेरिट में अपनी सीटें लेंगे, ठीक है। और जो आरबीए में रिजर्व सीटें हैं वो वैकेट करेंगे, ठीक। देखो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि क्या इससे भी कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। मैं उनको कहता हूँ जा सकता है और जाएगा भी। उसके भी कुछ रीज़न्स है, ठीक है। जैसे मेन जो रीज़न है ना वो है पैरेलल रिक्रूटमेंट।
चनाची पैरेलल कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ है, केएस का एग्ज़ाम हो रहा है, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का होगा, इंस्पेक्टर फाइनेंस का होगा, फिशरीज़ में हो रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो रही है। अगर एक इंडिविजुअल 1 से 2 जगह पे या सिलेक्टेड है या कहीं पे भी उसका बैकअप प्लान है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो एग्ज़ाम ज्वाइन करेगा दैन पुलिस। ठीक है, एक और जो मेन इशू है वो है फिल्ट्रेशन का। जैसे फिल्ट्रेशन में जो 2 क्राइटेरिया है, अगर एक इंडिविजुअल की हाइट 5 फीट 6 इंच से कम होगी तो वो पहले ही बाहर है। ठीक है, उसका चेस्ट साइज़ 30 या 32 से कम होगा, वो पहले ही बाहर है। ठीक है, एक और रीज़न है कि पर्सनल और फैमिली रीजंस की वजह से भी बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। ठीक है, बट चांसेस कम है इस चीज़ के। ठीक है, इस इशू के कम है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, अब नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ाई करो उसके लिए भी, जो इस रेंज में फॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको हम निराश नहीं करेंगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे भी रिक्रूटमेंट आ रही है। ठीक है, बट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो एक अच्छी चैनल देखो कि जो एसएससी लेवल की चैनल होगी उससे पढ़ो। ठीक है, नहीं तो बेटर रहेगा कि आप बुक से पढ़ो। ठीक है, चनाची कश्मीर में बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं। ठीक है, और जो उनका कंटेंट है वो मैच नहीं हो रहा है जीके एसएसबी पैटर्न से। और जो बच्चे ऑलरेडी लिस्ट में हैं, जिनको लगता है हम इन हैं और वो फिज़िकल की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें बस दौड़ना है 1600 मीटर। आप लोगों को 1600 मीटर दौड़ना है, प्लस पुशअप्स कुछ ही लगाने, 40 पुशअप्स लगाने। तो इसके लिए आपको 5-6 किलोमीटर रोज़ दौड़ना नहीं है। ठीक है, आप टाइम बाउंड के साथ दौड़ो। ठीक है, ये रिले रेस है, ये मैराथन नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैराथन में एक प्रकार से दौड़ा जाता है, उसकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसमें स्टेमिना होना चाहिए बंदे को। यहाँ पे ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यहाँ पे एजिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आप जितना फास्ट दौड़ सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपको एंडोरेंस डेवलप करनी है, इसका नाम ही है एंडोरेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।